एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था, नाम था नीमू। नीमू को आसमान बहुत पसंद था। हर रात वो अपनी खिड़की से तारे गिनता। कभी कभी चुपचाप बैठे बैठे वो सोचता, क्या तारे बातें करते हैं? क्या उनमें से कोई मेरा दोस्त बन सकता है? उसके सवाल तो ढेर सारे थे, लेकिन जवाब सिर्फ तारों की चमक। एक रात जब आसमान एकदम साफ था, नीमू की खिड़की पर अचानक कुछ टकटक हुआ। उसने पर्दा हटाया और उसकी आंखें गोल हो गईं। खिड़की पर एक चमचमाता नीला सा जीव बैठा था। उसका शरीर सितारे जैसा झिलमिलाता था। उसकी आंखें गोल, चमकीली और गहराइयों से भरी थी। तुम कौन हो? नीमू ने धीमे से पूछा। मैं तारा हूँ, वह बोला। द स्टेलर वन, मैं तारों का दोस्त हूँ और आज मैं तुम्हें एक जादुई यात्रा पर ले जाने आया हूँ। नीमू की दिल की धड़कन तेज हो गई। सच? उसने कहा। तुम मुझे तारों के बीच ले जाओगे? तारा मुस्कुराया। उसकी चमक और तेज हो गई। फिर उसने नीमू का हाथ थामा और पलक झपकते ही दोनों हवा में ऊपर उड़ने लगे। खिड़की के बाहर नीमू का घर छोटा होता गया, फिर शहर, फिर धरती। तारों की दुनिया आ गई थी। हर तारा एक नया चेहरा लग रहा था। कुछ हंसते थे, कुछ गाते थे, कुछ तो कहानियां भी सुनाते थे। ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? नीमू ने पूछा। हाँ, तारा बोला। हर तारा किसी न किसी सपने की रखवाली करता है। जब बच्चे सोते हैं, ये तारे उनके सपनों को सुरक्षित रखते हैं। तो क्या मेरा तारा भी है? नीमू ने उत्सुकता से पूछा। तारा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, हाँ, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं है। वो सबसे दूर है, बहुत रहस्यमयी है। नीमू मुस्कुराया। तो चलो ढूंढते हैं। तारा और नीमू ने एक लंबी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने एक तारे की परिक्रमा करते चमकते पत्थरों की बेल्ट देखी। फिर एक तारा देखा जो हर 10 मिनट में रंग बदलता था, कभी गुलाबी, कभी हरा, कभी नीला। वो एक नीली धुंध में फंसे जहाँ सपनों के भूत घूमते थे। एक बार उन्हें एक सोता हुआ तारा भी मिला जो हंसते हुए खर्राटे ले रहा था। नीमू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। आखिरकार वो एक काले और शांत क्षेत्र में पहुंचे। कोई तारा नहीं, कोई आवाज नहीं। यहाँ कुछ नहीं है, नीमू ने कहा। तारा चुप था। फिर उसने अपनी चमक धीमी की। धीरे धीरे अंधेरे में एक हल्की सी रेखा चमकी। एक तारा, बहुत धीमा, बहुत छोटा, लेकिन उसमें कुछ खास था। ये मेरा तारा है? नीमू ने पूछा। हाँ, तारा ने कहा। ये तारा तुम्हारे अंदर की उस रोशनी से बना है जो तुम खुद नहीं देख पाते। जब भी तुम किसी की मदद करते हो, जब भी तुम सच बोलते हो, जब भी तुम डर के बावजूद मुस्कुराते हो, यह तारा और चमकने लगता है। और तारा ने नीमू को गले लगा लिया। तारा चिंतित हो गया। किसी ने सपना पकड़ने वाले जाल को खोल दिया है। जो बुरे सपने होते हैं वो अब आजाद हो सकते हैं। हमें वापस चलना होगा। तो मैं भी तारों का हिस्सा हूँ। क्या हो रहा है? नीमू ने पूछा। लेकिन तुम्हारे अंदर जो है वो किसी तारे से कम नहीं। नीमू ने आंखें बंद की। हमें तुम्हारे तारे की जरूरत है, तारा ने कहा। नीमू कुछ पल तक चुप रहा। तो मैं भी तारों का हिस्सा हूँ? तुम तो खुद एक तारा हो, तारा ने मुस्कुराकर कहा। तभी एक अजीब सी कंपी हुई। क्या हो रहा है? नीमू ने पूछा। तारा चिंतित हो गया। किसी ने सपना पकड़ने वाले जाल को खोल दिया है। जो बुरे सपने होते हैं वो अब आजाद हो सकते हैं। हमें वापस चलना होगा। दोनों तेजी से धरती की ओर बढ़े। जब वे लौटे तो देखा तारा की दुनिया की कुछ रोशनी मध्यम हो चुकी थी। क्या हम उन्हें ठीक कर सकते हैं? नीमू ने पूछा। हमें तुम्हारे तारे की जरूरत है, तारा ने कहा। नीमू डर गया। मैं तो बस एक बच्चा हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है वो किसी तारे से कम नहीं। नीमू ने आंखें बंद की। उसने अपनी माँ की हंसी सोची। पिता की कहानियां, दोस्तों के साथ बिताए पल। और फिर उसने वो पल याद किए जब उसने रोते हुए बच्चे को हंसाया था, जब उसने किसी को अकेला नहीं छोड़ा था। तभी अंधेरे में उसका तारा चमका, इस बार पूरी ताकत से। पूरी तारे की दुनिया रोशन हो गई। बुरे सपने फिर से जाल में कैद हो गए और तारा ने नीमू को गले लगा लिया। तुम सच्चे स्टेलर वन हो नीमू, उसने कहा। अगली सुबह नीमू की आंख खुली। वह अपने बिस्तर में था। सब वैसा ही था, खिड़की, चादर, किताबें। पर एक चीज बदली थी। उसकी हथेली में एक छोटा सा तारा चमक रहा था, हल्की रोशनी के साथ। उस रात से नीमू रोज तारों की तरफ देखता, मुस्कुराता और फुसफुसाता। मैं जानता हूँ तुम कौन हो और मैं भी अब तुम्हारा हिस्सा हूँ।